इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में इस रिलेशन के साथ में वेरी करती है। मतलब एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और फिर ये जो एक्स है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम के साथ में कैसे चेंज होगा ये हमको पता करना है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एक्स दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा गया है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, मतलब यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जो है, मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वेलोसिटी जो है वो अल्फा रूट एक्स दिया है, तो वेलोसिटी की जगह पर मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब x को अगर मैं नीचे लेके चला गया तो dx रूट एक्स को मैं x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा dt। और फिर जब ये x टू द पावर 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x टू द पावर -1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी है। तो इन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करना है। मतलब जब टाइम 0 है, ये यहाँ पर मैंने टाइम 0 रखा हुआ है, तब x का वैल्यू 0 है। किसी टाइम t पर x का वैल्यू मैंने x मान लिया। अब यहाँ से x को अपन सॉल्व कर देते हैं। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो x टू द पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो x टू द पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, और 1/2 को ऊपर लेके चले गए तो 2x टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x टू द पावर 1/2। लिमिट भी लगा लेते हैं 0 से लेके x तक। अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t तक। तो दिस इज अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t। और यहाँ पर 2 x की जगह पर मैं x रख देता हूँ, और फिर x की जगह पर आप 0 रखोगे तो वो इक्वेशन में लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 ही आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x टू द पावर 1/2 जो है वो अल्फा बाई 2 t के बराबर है। स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो x जो होगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। अब ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि x जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो हमारा आंसर बी है इस क्वेश्चन का।